कक्षा 12 कहानी का वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं कहानी ढूंढना नहीं पड़ेगा। 14-15 मिनट की वीडियो है, बस ज़्यादा नहीं है भैया। 14 मिनट अपने जीवन का निकाल दो। आप चाहो तो इंटू 2 पे देख लो, 7 ही मिनट दे दो मुझे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बिना रटवाए आपको ट्रिक के माध्यम से पूरा समझा दूंगा। और साथ में इसका नोट्स मांगेंगे लास्ट में पढ़ने के लिए, उसको भी मैं आपको दूंगा। कमेंट करिएगा कि PDF चाहिए, मैं आपको PDF दूंगा, आपको डायरेक्ट दूंगा। ऐसा नहीं है कमेंट करेंगे तो मैं इसको देखूंगा नहीं। इस चैनल पर सब कुछ पढ़ा हुआ है। यदि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है फिर भी आपको 70% दिलाने का मैंने वादा किया है, उसको पूरा करूंगा। कैसे पूरा करूंगा, लेकिन उसके लिए 6 से 7 घंटे आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा, तब आपका आसानी 70-75% आ जाएगा। सब कुछ आ रहा है। अब वही कहानी इसमें कवर होगा जो आपके पेपर में आएगा। सारी कहानी नहीं कवर करने वाला हूँ, वही कहानी कवर होगी जो आपके पेपर में आएगा। अब आप सोचेंगे आपके ऊपर कैसे भरोसा करूँ, तो भैया ये आप जान लीजिए 2021 से लगातार इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, और इससे पहले 2018 से मैंने मल्टीपल चैनल पे काम कर रखा है। मेरे पास एक्सपीरियंस है, 6 सालों का एक्सपीरियंस है। तो मुझे पता है यूपी बोर्ड क्या पूछने वाला है इस बार। तो कहानी में जो पढ़ाऊंगा वही कहानी आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। इस वीडियो पूरा देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपको पूरा नंबर मिलेगा। पंचलाइट कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? रेणु द्वारा। पंचलाइट रेणु जी की लिखित कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण जो है प्रस्तुत किया गया है। सुंदर चित्रण किया गया है जो कुछ इस प्रकार है। महतो टोली, एक महतो नाम की टोली है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, बहुत सारे अनएजुकेटेड पीपुल हैं, अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलेट, यानी कहीं कहीं पंचलेट लिखा हुआ है, कहीं कहीं पंचलाइट लिखा हुआ है, जो आपकी जो मर्जी उसको लिख दीजिएगा। पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, जिसे वे पंचलेट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग, ये अनएजुकेटेड जो अशिक्षित लोग हैं, ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। इसको क्या समझते हैं? सम्मान की चीज समझते हैं। सम्मान मतलब एक रूप में भगवान की दृष्टि से इसको देखते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? गांव के लोग पेट्रोमैक्स को जलाना नहीं चाहते हैं। अब जलाना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि पंचलाइट को भगवान की दृष्टि से देखते हैं। अब कोई भी जिस चीज को भगवान के रूप में देखेगा उसे जलाना नहीं चाहेगा। अब आगे देखते हैं कि आखिर इसको जलाया कौन? इसी टोली में गोधन नाम का एक लड़का है। वह इसी गाँव की एक मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। वह उसके घर के बगल से और सामने से जब निकलता है तो सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। गोधन मुनरी के घर के बगल से निकलता था तो सिनेमा के गीत गाते हुए निकलता था, जिससे मुनरी बाहर आए, उसको देखे, वगैरह वगैरह, जो भी है आप समझ सकते हैं। पंचों से मुनरी की मां ने इस बारे में शिकायत कर दी थी, तो इस कारण से पंचों ने गोधन को जात से निकाल रखा था। मुनरी को पता है, मुनरी जानती है गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से पंचों तक यह बात पहुंचा देती है। अब आगे क्या होता है उसको देखते हैं। पंच गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं और गोधन पंचलाइट को जला देता है, और गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है और आगे शादी विवाह संपन्न करा देती है। पंच भी जब पेट्रोमैक्स जल गया, यानी पंचलाइट जला देता है गोधन, तो पंच भी गोधन से बहुत खुश होते हैं और गोधन से कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, ये काली पेन से लिखिएगा, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, ये आपको काली पेन से लिख देना है। और यहीं पे आपके पंचलाइट कहानी का सारांश का खत्म होता है। अब आइए मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूँ कि इस कहानी में है क्या। तो कहानी में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने कहानी लिखी है, पंचलाइट कहानी। उन्होंने एक महतो टोली है जिसमें अशिक्षित लोग हैं, वो बहुत सीधे साधे लोग हैं, और वे रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीद लाते हैं। पेट्रोमैक्स आपने देखा होगा, पेट्रोमैक्स खरीद लाते हैं। अब ये जो सीधे साधे लोग हैं, इस पेट्रोमैक्स को भगवान की दृष्टि से देखते हैं, मतलब ये सीधे साधे लोग उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। पेट्रोमैक्स को देखने के लिए गाँव के सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यानी समस्या वहां से शुरू होती है कि आखिर इस पेट्रोमैक्स को जलाएगा कौन? क्योंकि लोग जो सीधे साधे लोग हैं वो इसे भगवान की दृष्टि से देखते हैं, और कोई भी अपने भगवान को जलाना नहीं चाहेगा। अब इसी गांव में गोधन नाम का एक युवक रहता है जो मुनरी नाम की एक युवती से प्यार करता है। और गोधन जब भी मुनरी के घर के सामने से निकलता था तो सलीमा के गाना गाता रहता था, मतलब प्रेम भरे गीत गाता रहता था, जिससे मुनरी घर के बाहर आए और ताका झाकी हो सके। इसी चीज को लेकर मुनरी की मां ने पंचों से शिकायत कर दी थी कि गोधन उसके घर से जब भी निकलता है तो रोमांटिक गाना गाने लगता है। कारण पंचों ने उसे जात से बाहर कर दिया था। लेकिन अब बात आती है कि आखिर फिर आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ कि मुनरी जानती है कि गोधन एक ऐसा इस पूरे गांव में लड़का है, गोधन, जो इस पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट को जला सकता है। इसीलिए मुनरी ने यह बात किसी तरह चुपके से पंचों तक पहुंचा देती है। अब पंच गोधन को बुलाते हैं और उसे अपनी जात में फिर से शामिल करने को कहते हैं। किस शर्त पे कहने को कहते हैं? कि वो पंचलाइट जला देगा तो उसे जात में शामिल कर लिया जाएगा। तो इसीलिए जो है गोधन पंचलाइट को जला देता है और वो फिर से जात में शामिल कर लिया जाता है। इस कारण मुनरी की माँ जो है बहुत प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न होने के कारण शाम को अपने घर
भोज के लिए निमंत्रण देती हैं और वहीं पंच भी खुश हो जाते हैं और पंच कहते हैं कि जाओ तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। तो बस यहीं पे इस कहानी का खात्मा हो जाता है। आखिर अब इस नोट्स को कैसे डाउनलोड करेंगे? तो नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है और टाइप करना है BISHALYOJANE विशाल योजना। विशाल योजना टाइप करेंगे, तुरंत सबसे पहली वेबसाइट आएगी visalYojana.com। वहाँ पे जाएंगे, फिर आपको सर्च बॉक्स मिलेगा, वहाँ आपको पंचलाइट टाइप कर देना है। पंचलाइट टाइप करेंगे, उसके बाद में आपको पंचलाइट का PDF मिल जाएगा। बहादुर कहानी का उद्देश्य पेपर में बार बार आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। तो आइए देखते हैं बहादुर कहानी का उद्देश्य है क्या। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और बहुत सारी वीडियो देखा, बड़े बड़े चैनल इसको गलत पढ़ा के रखे हैं। बहादुर कहानी के उद्देश्य में बहादुर कहानी का सारांश लिखे बैठे हैं, वो गलत है, उसको लिखोगे नंबर कट जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बहादुर कहानी का जो है सारांश कैसे लिखना है। ये देखते हैं आखिर बहादुर कहानी का सारांश आपको कैसे लिखना है। इस PDF नोट्स में देखिए सब कुछ ढंग से दिखाया गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यही बताऊंगा कि बहादुर कहानी यदि आपने ढंग से पढ़ लिया होगा तो उसका उद्देश्य मतलब होता है संदेश, उसका संदेश आपको समझ में आ गया होगा। उसमें क्या हुआ था, बहादुर नाम का लड़का था, उसको जो है मध्यम वर्ग के परिवार जहाँ पे नौकर के रूप में रखा गया था, निर्मला के परिवार द्वारा उसे बहुत सारा पड़ताना मिला था, तंग किया गया था। इससे तंग आकर वो चला गया था, छोड़कर चला गया था। और जब चला गया था तो निर्मला के परिवार वाले बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत दुखी हो रहे थे और सोच रहे थे कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। तो कुल मिला के कहानी का संदेश यही निकलता है कि जो भी इंसान आपके घर में है, आपके रिश्तेदार में है, आपके जीवन में है, उसकी हमेशा कद्र करनी चाहिए। ऊंच नीच जात पात ये सब छोड़कर, धर्म वर्म को छोड़कर एक मानवता के नाते हर इंसान के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए, सब कुछ की देखभाल करनी चाहिए। यही सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं इस कहानी में। तो आइए देखते हैं कि कैसे आपको लिखना है। बहुत बढ़िया से पॉइंट वाइज भी अभी लिखाया हूँ, उसको भी दिखाता हूँ। तो आइए देखते हैं। आपको लिखना है कि बहादुर कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। समाज में जो वर्ग संघर्ष उत्पन्न है उसको समाप्त करने का संदेश देना है। शोषित वर्ग के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार, इस शोषित वर्ग के प्रति आप मानवता एवं प्रेम का व्यवहार करते हैं, ऊंच नीच के भेदभाव के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। ऊंच नीच है, जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट, फलाना कास्ट, उन सबके बीच दरार हैं, वो सब भर जाएंगी। कब भर जाएंगी? यदि आप मानवता से सबके साथ पेश आते हैं। आप चाहे जिस भी जात के, जिस भी धर्म के हैं, हर इंसान को एक मानव के रूप में देखेंगे, जात धर्म से उठकर, तो आप जो है जो दरार है समाज के बीच में वो भर जाएगा। फिर उससे किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है कि किस जात का है। तो मानवता सबसे ऊपर होती है, उसके बाद जात पात होता है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे कहानी में समझाया गया है, यही इसका कहानी का संदेश है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों का पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। जब बहादुर चला जाता है तो सभी परिवार के लोग उसको अपने आप को दोषी मानते हैं, दोषी ठहराते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो केवल और केवल मानवता फिल कर सकता है, भर सकता है। यही इस चीज में लिखा गया है। लेखक आगे कहते हैं कि लेखक मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। बहादुर कहानी अत्यंत मार्मिक कहानी है या आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत की गई है। अमरकांत जी ने बड़े सटीक और सुंदर ढंग से कहानी को प्रस्तुत करके पाठकों के मन पर अमिट छाप छोड़ी है। कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से यह एक सफल कहानी है। तो ये देखते हैं पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मतलब संदेश भी होता है, याद रखिएगा। कभी कभी संदेश भी लिख देते हैं कि पंचलाइट कहानी का संदेश बताइए। तो पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु जी खुद एक गांव के परिवेश से जुड़े हुए थे, इसीलिए उन्होंने पंचलाइट कहानी के माध्यम से गाँव के सुंदर परिवेश का वर्णन किया हुआ है। जितना यहाँ चीज़ें ब्लैक पेन से लिखी है, हाईलाइटेड है, उसको आप ब्लैक पेन से पेपर में लिख कर आएंगे तभी आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा, वरना 4 नंबर मिल सकता है, 1 नंबर तो काट ही लेंगे। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। जो चीज़ें हाईलाइट वाली हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उनको हाईलाइट कर दीजिएगा, ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। कुछ लोग हाईलाइटर वगैरह यूज करते हैं, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा मत करिएगा यूज, सिंपल लिख कर आना है। आगे लिखना है। पंचलाइट कहानी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज में सुधार लाना है। इस कहानी के जरिए लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने ग्रामीण समाज की समस्याओं का उजागर किया है और इन समस्याओं को दूर करने के लिए पाठकों को प्रेरित किया है। आगे देखिए, अब देखिए मैं बहुत बढ़िया से यहाँ लिखा हूँ, पॉइंट वाइज लिख दिया हूँ पंचलाइट कहानी के उद्देश्य। ऐसे आपको हेडिंग बनानी है, पंचलाइट कहानी के उद्देश्य, और ऐसे ही 4-5 हेडिंग लिख देना है। पंचलाइट कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। ग्रामीण समाज में सामाजिक बदलाव लाना और जागरूकता बढ़ाना है।
दूसरा, ग्रामीण समाज में एकजुटता और सहयोग की भावना पैदा करना है। और तीसरा, ग्रामीण समाज में शिक्षा का प्रचार करना है। चौथा, ग्रामीण समाज में रूढ़िवादिता और परंपराओं को कम करना है। पांचवा, ग्रामीण समाज में अंधविश्वासों को दूर करना है। जैसे पंचलाइट को लोग जलाना नहीं चाहते थे, उसको ये भगवान की दृष्टि से देखते थे, तो ये सारी चीज़ें अंधविश्वास चीज़ थी जिसको गोधन नामक युवक ने खत्म कर दिया। तो यही सारी चीजें इस कहानी में समझाया गया है। तो बस इतना ही पंचलाइट कहानी का उद्देश्य आपको लिख कर आना है, बस और कुछ नहीं लिखना है। बहुत सारी चीजें ये आसानी से याद हो जाएंगी, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। सामाजिक बदलाव करना है। सामाजिक बदलाव क्यों करना है भैया? पंचलाइट कहानी जब मैंने आपको समझाया था तो उसमें बताया था कि गोधन नामक के युवक ने ही जो है पंचलाइट को जलाया था, और सारे लोग तो अशिक्षित थे, उनको जो है ज्ञान ही नहीं था कि ये भगवान का रूप है, कि ये पंचलाइट है सीधा सीधा। तो यही सारी चीज़ें इसमें आपको लिख कर आना है। इस प्रीमियम नोट्स को कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके लिए आपको गूगल पर जाना है और विशाल योजना टाइप करना है, BISHEL विशाल YOJANE विशाल योजना.com। ये जैसे टाइप करेंगे तुरंत आपको वेबसाइट मिल जाएगी और वहाँ से आपको सीधा सीधा सर्च बॉक्स मिल जाएगा, ऊपर ही सर्च का बटन मिल जाएगा। सर्च में जाके आपको पंचलाइट टाइप कर देना है और आसानी से पंचलाइट का जो है कहानी के उद्देश्य का PDF डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको पहले कहानी पढ़ता हूँ और फिर उसको समझाता हूँ। 1-1.5 मिनट के वीडियो में आपको लास्ट में समझा दूंगा कि आखिर कहानी क्या है। बस वही जो समझाऊंगा वही आपके काम की चीज़ है। आइए पहले कहानी पढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए, अमरकांत जी द्वारा लिखित, यहाँ सॉरी लिखी है, यहाँ पे लिखित होना चाहिए। अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु यानी दुर्व्यवहार की कहानी है। ये जो अमरकांत जी ने बहादुर कहानी लिखा है, ये किस विषय पे है? एक मध्यम वर्गीय द्वारा एक नौकर के साथ किए गए गलत व्यवहार पर आधारित है। आगे देखिए, बहादुर नाम का एक युवक है। बहादुर नेपाल का 13 से 14 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। बहादुर नाम का एक लड़का है जो करीब 13 से 14 साल का है। वो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर जो है गांव से शहर चला आता है। शहर आता है तो यहाँ निर्मला के परिवार, एक निर्मला नामक परिवार है, निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं। अब देखिए, ये सब काली पेन से, इसको काली पेन से लिखना है भैया, काली पेन से लिखेंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा। देखिए, एग्जामिनर एक एक लाइन आपका पढ़ने जाने वाला नहीं है, आपकी केवल हाईलाइटेड चीजें पढ़ेगा, तो इसलिए इन सारी चीजों को हाईलाइट कर दीजिएगा। परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। हर चीज़ शुरुआत में अच्छी लगती है, चाहे प्यार हो या पढ़ाई लिखाई जो भी है, शुरुआत में अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे कम होते चला जाता है और गलत रूप में वो लगने लगता है। उसके बाद आगे देखिए, वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। वो घर का बेचारा सब कुछ काम करता है, लेकिन फिर भी जो परिवार के लोग होते हैं निर्मला के, वो लोग उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं, मारपीट गाली गलौज भी करते हैं। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः जब आप किसी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर दोगे तो एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो चीज़ जो है हद से ज़्यादा हो जाती है, फिर वहाँ से वो इंसान ब्रेक हो जाता है। वहीं यहाँ बहादुर के साथ भी हुआ। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं। अब क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। ये आड़ी नहीं है, आदी है, दा है, ध्यान दीजिएगा, आदी हो चुके हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। तो बात वही है कि अब पछताने होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब वो लड़का चला गया, अब आप सोच रहे हो कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन अब तो वो चला गया, अब कहाँ आने वाला है, अब आप उसको ढूंढते रहिए। यहाँ पे मैंने आगे लिखा है कि परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इतना लिख देना है, इसको भी ब्लैक पेन से लिखना है, जिससे एग्जाम को लगे कि आप बढ़िया से इसको पेपर में लिख रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। उसके बाद में थोड़ा, अब यहीं पे आप चाहें तो थोड़ा अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं कि बहादुर में सहनशीलता और समानता की भावना कोट कोट कर भरी हुई है और इसकी इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। इतना आप लिख सकते हैं, और इसको नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, तो आपके ऊपर है। 80 वर्ड से ज्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना लिख देंगे तो आपको पेपर में गारंटी के साथ कहता हूँ 5 नंबर मिल जाएगा। अब आइए मैं आपको एकदम शॉर्ट समरी में 1 मिनट के अंदर समझाता हूँ कि बहादुर कहानी क्या है। तो बहादुर कहानी अमरकांत जी द्वारा लिखी गई एक कहानी है, जिसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार के द्वारा नौकर के साथ किए गए अत्याचार का वर्णन मिलता है। बहादुर नाम का एक युवक जो नेपाल का है, अपनी माँ से तंग आकर, माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है, गांव छोड़कर शहर चला आता है। तो शहर आने पर अब वो काम की तलाश करता है, तो काम में उसे निर्मला के परिवार द्वारा नौकर के रूप में रख लिया जाता है। पर निर्मला के परिवार वाले उसके साथ पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे से काम वगैरह करवाते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, खाना वाना सब कुछ अच्छे से देते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, निर्मला के परिवार वाले उसके साथ गलत व्यवहार शुरू कर देते हैं, मारपीट गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ उसको जो है चोरी के इल्जाम में भी फंसाते हैं, झूठी चोरी, उसके स्वाभिमान के साथ बहुत छेड़छाड़ करते हैं। अंततः जो है बहादुर बहुत परेशान हो जाता है, तब निर्मला का घर छोड़कर भाग जाता है। जब निर्मला का घर छोड़कर भाग जाता है तो निर्मला के परिवार वाले उसे ढूंढने लगते हैं, क्योंकि
जब बहादुर था तो उनके सारे कपड़े लत्ते सब कुछ वही धोता था, इसलिए निर्मला के परिवार को कुछ करना नहीं पड़ता था, आराम से बढ़िया मौज करते थे। और जब वो चला गया तो सब कुछ काम उनको खुद करना पड़ रहा था, इसीलिए वो लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि बहादुर बेचारा लड़का मिल जाए तो फिर से वो सब काम करे और हम लोग जो है फिर से आराम फरमाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जब वो नहीं मिलता है तब वो लोग अब सोचते हैं कि जो है बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। लेकिन वही बात है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, जब वो बहादुर चला गया तो अब मिलने वाला नहीं है। तो ये कहानी यही हमें दर्शाती है कि जीवन में जो भी है उस इंसान की कद्र करनी चाहिए। इंसान के चले जाने के बाद आप उसकी चाहे जितना कद्र करिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे नौकर हो चाहे जो हो, उसका साथ हमेशा कद्र करना चाहिए। तो बस यही हमें कहानी से सीख मिलती है।